दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पांचों क्वेश्चन को इसी वीडियो में हल करें। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसको द्विघात समीकरण मतलब जो दिया है हमको उसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण को कैसे गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करते हैं, इसका मूल ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन है गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ ठीक है, जो अचर रहता है आगे में इसको गुणा करते हैं और गुणा कर कर, ठीक है ना, जोड़ने या घटाने पर -3 ला देना है। ठीक है, और गुणा करने पर 10 ला देना है। ठीक है, तो आगे में कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, तो 1 है, तो 1 में 10 में गुणा करेंगे तो 10 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये 10 हो गया है। अब 10 को ऐसा गुणनखंड करें कि क्या -3 आ जाए। मतलब पहले 3 सोचेंगे, थे माइनस है तो -3, प्लस है तो +3 सोचेंगे। तो देखिए 10 को ऐसा तोड़ रहे हैं तो एलसीएम से तोड़ेंगे तो 2 बार में जाएगा 5। ठीक है, हमको क्या लाना है, तो देखिए हमको -3 लाना है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं -5 या +2, प्लस माइनस हमेशा घटता है, चिन्ह बड़ा वाला को -3। ठीक है, तो देखिए जोड़ने घटाने पर -3 आ गया, गुणा करने पर कितना हो जाएगा 10 आ गया। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर, तो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x के दोनों में से कॉमन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों में से तो x को यहाँ कॉमन कर रहे हैं, तो x² में से x को कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा, खाली x माइनस 5x में से x को बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, ये -5। 2 यहाँ भी है, 5 दूनी 10, 2 यहाँ भी है, मतलब इसमें 2 का कॉमन है, तो +2 का कॉमन कर रहे हैं। तो देखिए 2x में से 2 को बाहर कर दिए तो क्या बचा x, ये -5 बराबर 0। अब ये वाला x + 2 एक बार लिख देते हैं, x + 2 ये बराबर है, तो दोनों में से एक कोई लिख देते हैं, x - 5 बराबर 0। x + 2 बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर x - 5 बराबर 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा -2, यहाँ x बराबर हो क्या हो जाएगा 5। तो यही तो मूल कह रहा है। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर -2 ये 5, ये हमारा 2 गो मूल आ गया। ठीक है, यही लेंगे तो 6 में या 2 में गुणा करेंगे 12। अब 12 को ऐसे तोड़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा कि 1 आ जाए, एगो x आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसको हम 2 फिर 2 बराबर 3, तो देखिए यहाँ से 4 गुणे 3, तो 4 में 3 में गुणा करेंगे तो 12 आ गया। ठीक है ना, और 4 में से 3 भी घटा देंगे, यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 दे दिया। तो वही तो कर रहा है, गुणा करने पर गुणनखंड ये दोनों के बराबर होता है, मतलब गुणा करने पर और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, केवल 1 आना चाहिए, एगो x आना चाहिए। तो 4x में से 3x काट देंगे तो 1x आ जाएगा यहाँ पर, और 3 चौके 12 गुणा करना है तो 12 दे दिए। ठीक है, तो ये हमारा ये चीज़ रफ है, इधर वाला रफ बना रहे हैं। तो क्या आया 2x², क्या आया 4 और 3 का कॉम्बिनेशन मिला, तो +4x - 3x - 6 बराबर 0। देखिए इसको एक साथ कॉमन करेंगे, इतना को एक साथ करें तो 2x यहाँ भी है और 2x यहाँ भी है, तो 2x को कॉमन कर ले रहे हैं। अब यहाँ 2x में से 2 को बाहर कर लिए, एगो x को बाहर कर लिए, क्या बचा, केवल 1x बचा प्लस, ये देखिए x को तो बाहर कर ही लिए, इसमें से 4 में 2 गुणे 2 मतलब 2 को बाहर निकाल देंगे तो खाली 2 बचेगा। तभी तो 2x में से 2 में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, -3
कॉमन है, -3 इसमें भी है, -3 इसमें भी है, तो यहाँ से -3 को बाहर कर लिए तो क्या बचा x। ये माइनस यहाँ बाहर कर लिए हैं, ठीक है ना, मतलब इसको हम तोड़ेंगे तो 3 गुणे 2 में टूटेगा, तो -3 को बाहर कर लिए तो क्या बचा, केवल +2 बच गया, ठीक है। ये अब इसको एक साथ लिख देते हैं, 2x -3 बराबर 0। ये बराबर है तो किसी एक को लिख देते हैं, x + 2 बराबर 0। 2x बराबर, ये -3 है, बराबर के इधर जाएगा प्लस, ठीक है, x बराबर 3/2 आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर आ गया। x बराबर -2, तो एक ये मूल दे दिया, ठीक है, यही तो मूल कह रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि x बराबर -2 3/2, ठीक है, ये आंसर दे दिया। अचर वाला ये गुणा करेंगे, ठीक है, और गुणा करने पर उसको ऐसा तोड़ेंगे कि कितना 7 आ जाए, 7x आ जाए। तो पहले दोनों को गुणा कर रहे हैं, यहाँ देखिए, √2 गुणे 5√2, √2 में गुणा करेंगे √4, तो 5√4, और √4 के वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो ये 2 कर दिया, 5 दूनी 10 आ गया, आ जाए, मतलब 7x आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए 10 को कैसे तोड़ रहे हैं कि 7x आ जाए, तो ये किस में तोड़ेगा, डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं, 5 दूनी 10, देखिए 5x और 2x को जोड़ देंगे तो 7x नहीं हो जाएगा, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बना, 5x + 2x का, और दोनों को जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यही तो नियम कहता है, यहाँ को गुणा करते हैं और फिर उसको एलसीएम निकाल कर ऐसा तोड़ते हैं कि कितना आ जाए, 7x में आ जाए, तो 5 और 2 के कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं ये √2x² प्लस, अब यहाँ थोड़ा सोचना है कि कौन लिखे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, पीछे में 5 है तो 5, तो पीछे में 5 लिखेंगे कि शायद कॉमन निकल जाए, ठीक है ना। तो 2x को आगे लिख रहे हैं, तो 2x + 5x + 5√2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ √2 है, ठीक है ना, और यहाँ 2 है, तो इसको 2 को 2 को हम कह सकते हैं ना, √2 गुणे √2, √2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, खाली 2 होता है ना। यहाँ देखिए √2 में गुणे √2 में गुणा करते हैं तो √4 होता है, √4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 होता है। तो √2 को हम 2 को हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, तो √2 को तो कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो √2, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x को कॉमन कर ले रहे हैं, केवल एक x बचेगा, और प्लस यहाँ से तो √2 एक बाहर हो गया, तो एक बचेगा √2, x तो यहाँ खींच लिए कॉमन में इतना, प्लस 5 यहाँ है, 5 यहाँ, 5 के कॉमन कर लेंगे, मतलब 5 के, तो 5 को बाहर कर दिए तो क्या बचेगा, खाली x प्लस √2 इतना = 0। अब देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ बराबर होता है तो गुणनखंड हमारा सही होता है। तो यहाँ से एक ये लिख देते हैं, √2x + 5, ठीक है, यहाँ से x + √2, इसमें से कोई एक = 0। अब देखें √2x + 5 = 0, √2x बराबर 5, माइनस में प्लस है, बराबर के इधर जाएगा माइनस में, x बराबर क्या हो जाएगा, -5/√2, यहाँ गुणा रहता है, अगला स्टेप में भाग में आ जाता है, एक ये आंसर हो गया, एक यहाँ से निकाल देंगे, x बराबर के इधर जाएगा -√2, एक ये आंसर आ गया। का जोड़ घटाव कर रहे हैं तो नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी 1, सबका लघुत्तम लेंगे 1, नीचे भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा करते हैं, 1 में 8 से भाग देंगे 8 बार में, 8 में 2 में गुणा करेंगे 16x² माइनस नीचे भाग देंगे 8 में x में गुणा करेंगे 8x प्लस 8 में भाग देंगे 1 बार में, 1 में गुणा करेंगे 1 बराबर 0। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1, अब तिर्यक गुणा करें, 1 में सारे से गुणा करेंगे तो ये सभी हो जाएगा 16x² - 8x + 1,
8 में 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल कर रहे हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा क्या होता है, इसको गुणा करते हैं तो 16 में 1 में गुणा करेंगे क्या होगा 16। अब 16 को ऐसे तोड़े कि कितना आ जाए 8 आ जाए। तो 4 4 के कॉम्बिनेशन बन -4x है, -4x को जोड़ेंगे तो -8x होगा और दोनों को गुणा कर देंगे 4 4 तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 4x यहाँ भी है 4x यहाँ भी है, 4x को कॉमन कर लेना है। 16 में से 4 को बाहर करेंगे 4 हो जाएगा, तब ना 4x में 4 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। एक x हो जाएगा, 2x² है, एगो x² को बाहर कर दिए, एगो बच गया माइनस 4x को बाहर कर दिए तो 4x को कुल को बाहर कर दिए तो केवल 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के कॉमन लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस लाना है। ठीक है ना, ये चीज़ या ये चीज़ बराबर होना चाहिए, ऐसा नियम होता है। तो यहाँ पर -1 को कॉमन कर लिए तो बस माइनस को कॉमन कर लिए तो क्या बचा है +4x बचेगा। यहाँ प्लस है, जब माइनस के कॉमन किया जाता है ये माइनस हो जाता है, तभी तो माइनस में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1। अब देखिए ये 4x माइनस 1 बराबर 0 है, ये दोनों बराबर है तो 1 लिख देंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0। अब 4x ये बराबर किधर जाएगा +1, x बराबर 1/4, एक ये आंसर आ गया। फिर यहाँ भी 4x ये 1 है, बराबर किधर जाएगा 1, x बराबर 1/4, एक ये आंसर आ गया, इसका 2 मूल आ गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, ये देखिए ये -20x है, पसीना चू गया है। चलो ये देखिए अब फिर इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करें तो यहाँ जो रहता है यहाँ गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे तो 100। ठीक है, 100 को ऐसा तोड़ेंगे कितना आ जाए 20 आ जाए, -20। तो 100 को कैसे तोड़ेंगे तो देखिए 10 और 10, 10 में 10 में गुणा करेंगे 100 और -10x और -10x को कईयों को माइनस रहेगा, जोड़ेंगे तो -20x आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। 10x यहाँ भी है 10x यहाँ भी है, 10x को कॉमन कर दे रहे हैं। 10x 100 में से 10 को बाहर करेंगे 10, तभी तो 10 में 10 में गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 x में से एगो x को बाहर खींच लिए, एगो x बचेगा, माइनस 10x को बाहर कर लिए तो क्या बचेगा केवल 1 बचेगा। 10x में 1 में गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस के कॉमन करेंगे क्योंकि आगे में हमको यहाँ पर ये 10x प्लस में है तो यहाँ भी प्लस में होना चाहिए, ये थोड़ा सोचना है। ठीक है, इसीलिए इस माइनस को कॉमन कर दिए, माइनस को कॉमन कर दिए तो प्लस ही ना बचेगा यहाँ, तो प्लस। अब ये देखिए प्लस है, अब माइनस को कॉमन किया जाता है तो यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, ये बराबर 0। अब यहाँ देखिए 10x माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 को कॉमन किया गया है। ठीक है ना, 1 के कॉमन किए हैं। अब 1 में 10x में गुणा करेंगे तो -10x हो जाएगा, तो 10x माइनस 1, एक ये हो गया, और 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 बराबर 0। अब 10x बराबर ये -1 है, बराबर किधर जाएगा +1, x बराबर 1/10, एक ये मूल आ गया है। उसी तरह 10x ये 1 है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, x बराबर 1/10, ये 2 गो मूल दे दिया। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर दे दिया। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।